नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट सेकंड पढ़ रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, उनको कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में जो अपना 7वां चैप्टर चल रहा था एनवी कोटि के यथार्थ अवकल समीकरण, उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। एक तो 9वां क्वेश्चन बचा हुआ था 10, 11, 12, तो पहले 10, 11 को 12 को देखते हैं, फिर बाद में 9th क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सिद्ध करो कि प्रूव दैट इक्वेशन, सिद्ध करो कि समीकरण, कौन सा समीकरण है? एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई बराबर 2x। दोबारा चेक कर लेते हैं। एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, ये एक यथार्थ अवकल समीकरण है। सिद्ध करना है कि एक यथार्थ अवकल समीकरण है और इसका प्रथम समाकल ज्ञात करना है। प्रूव दैट इक्वेशन एक यथार्थ अवकल समीकरण है, एक यथार्थ अवकल समीकरण है। सिद्ध करो कि यह अवकल समीकरण एक यथार्थ अवकल समीकरण है तथा इसका प्रथम समाकल ज्ञात करो। प्रथम समाकल ज्ञात करो तथा इसका फर्स्ट इंटीग्रल भी आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है दोस्तों। सॉल्यूशन पार्ट पे अपने को चलना है। सॉल्यूशन पार्ट पे चलना है तो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसका कोफिशिएंट तो पी नोट। इक्वेशन 1 डाल दो इसको, तो पी नोट का मान तो है एक्स क्यूब, P1 का जो मान है 4x स्क्वायर, P2 का जो मान है वो कितना है? ये एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस चीज़ को मैं गुणा कर दूँ तो एक्स क्यूब प्लस 2x भी लिख सकता हूँ ना। और ये P3 का जो मान है वो है 3x स्क्वायर। P नोट P1 P2 P3 लिख लिया। नाउ चेक, P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P नोट ट्रिपल डैश। P3 का मान 3x स्क्वायर माइनस, इसका डेरिवेटिव करो एक बार तो 3x स्क्वायर प्लस 2। इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो एक बार डेरिवेटिव किया तो 8x और दोबारा डेरिवेटिव किया तो 8, और इसका 3 बार डेरिवेटिव करो। फर्स्ट बार डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है, सेकेंड बार 6x और थर्ड बार किया तो 6। तो आप देखिए दोस्तों, इससे ये कटा। अच्छा, ये माइनस का सीखना है तो माइनस, ये तो माइनस का 2 माइनस का 6 तो माइनस कैंसिल आउट हो गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन 1 एग्जैक्ट है, तो इतना तो प्रूव हो गया। अर्थात समीकरण एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अतः इसका प्रथम समाकल, इसका प्रथम समाकल कितना होगा? पी नोट, एक डेरिवेटिव कम करो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
यहाँ P1 माइनस पी नोट डैश dy बाई dx, यहाँ पे P2 माइनस P1 डैश प्लस पी नोट डबल डैश y बराबर इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 से 2 कट गया और C1 है। ओके दोस्तों, और वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो पी नोट का मान कितना है, एक्स क्यूब d2y अपॉन dx² प्लस P1 माइनस पी नोट डैश, इसका डैश 3x² होगा, इसमें से घटाओ तो 4x² में 3x² गया तो x², और ये कितना है dy बाई dx प्लस इसका मान P2 कितना है भाई, एक्स क्यूब प्लस 2x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव P1 का तो 8x माइनस का 8x, और इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो 3x² और फिर 6x, तो प्लस का 6x, तो इससे तो ये गया 8x से 8x गया तो x क्यूब y बराबर x² प्लस C1। ये इसका फर्स्ट इंटीग्रल आया, और फर्स्ट इंटीग्रल ही अपने को पूछा था। तो 7th A का क्वेश्चन नंबर और बिल्कुल सही मैच हो गए हैं दोस्तों आंसर। तो इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन भी हो गया। तो बहुत ही ईजी था, इसमें तो फर्स्ट इंटीग्रल ही पूछा था, सॉल्यूशन तो पूछा ही नहीं था ना अपने को, प्रथम समाकल पूछा था, तो ये अपना आंसर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी अपन ने कर दिया। तो आप देखो इसको, और कोई प्रॉब्लम आई तो बताओ दोस्तों, वरना फिर अपन आगे चले इसमें। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 आगे बढ़ते हैं। 18 हूं मैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध करो कि समीकरण सिद्ध करो कि समीकरण एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 9x² d2y अपॉन dx² प्लस 18x dy बाई dx प्लस 6y बराबर cos x। ये दिया है, सिद्ध करो कि समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है, और यथार्थ अवकल समीकरण है तो इसका प्रथम समाकल याद करो। समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है। सिद्ध करो कि यह समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है तथा इसका प्रथम समाकल याद करो, तथा इसका प्रथम समाकल ज्ञात करो। इसका प्रथम समाकल भी आपको ज्ञात करना है। सॉल्यूशन पार्ट में अगर अपन देखें तो इसके गुणांक को तो पी नोट नाम दिया जाता है। पी नोट का मान एक्स क्यूब, P1 होता है 9x², P2 का मान है 18x और P3 का मान है 6। P0, P1, P2, P3 हो गया। चेक आपको ये करना है P3 माइनस P2 डैश
प्लस P1 डबल डैश माइनस P0 ट्रिपल डैश। P3 का मान 6, इसका एक बार डेरिवेटिव 18, इसका दो बार डेरिवेटिव करोगे तो 18, और इसका 3 बार करोगे तो पहले में 3x², दूसरे में 3x और तीसरे में 6, तो कितना हुआ 0। इसका मतलब एग्जैक्ट हो गया ना, ये इक्वेशन नंबर 1। और यही बताना था सबसे पहले, तो एग्जैक्ट अपने को बताना था। अतः स्पष्ट है कि समीकरण एक यथार्थ अवकल समीकरण है। स्पष्ट है कि जो समीकरण नंबर 1 है वो यथार्थ अवकल समीकरण है। अतः इसका प्रथम समाकल भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा इसका, P0, एक डेरिवेटिव कम करो d2y बाई dx², P1 माइनस P0 डैश dy बाई dx, P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश y बराबर कोस x का समाकलन साइन x प्लस का C1। वैल्यू पुट कर दो सारी। P0 का मान कितना है x³ d2y अपॉन dx², P1 माइनस P0 डैश, P1 तो ये इसका डैश करेंगे 3x² घटाओगे तो 6x² dy बाई dx प्लस इसका मान P2 18x माइनस P1 डैश 18x, और इसका डबल डेरिवेटिव करोगे 3x² 6x, तो 6xy बराबर साइन x प्लस C1। ये अपन ने इसका फर्स्ट इंटीग्रल किया दोस्तों। आंसर मैच करना आप अपनी बुक से, क्वेश्चन नंबर 11 जो था, और बिल्कुल सही आंसर मैच हुए हैं इसके। इस प्रकार से अपन ने ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था उसके बारे में बता दिया कि भाई ये एग्जैक्ट भी है और प्रथम समाकल, यही अपने को पूछा था। सॉल्यूशन अपने को नहीं पूछा था, अपने को ये पूछा था कि चेक करो कि एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तो फर्स्ट इंटीग्रल निकालो, जो अपन ने निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 था उसका भी सॉल्यूशन अपन ने किया है बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कर लिए। अब इसके बाद में बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हूँ इसको। प्रथम समाकल याद करना है, वही बात है, एग्जैक्ट बताना है इसमें भी। x की पावर 5 d6y अपॉन dx6। चलो शानदार क्वेश्चन है भाई। x की पावर 4 d5y dx5 x dy बाई dx प्लस y बराबर log x। एक बार और चेक कर लो आप क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 12 अपने को दिया है। तो केयरफुली तरीके से करते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे अपन, सोचते हुए। थोड़ा लेंथी बनेगा ये, देखते हैं, क्योंकि d6 आ गए ना बाय सॉल्यूशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, x की पावर 5 d6y अपॉन dx6, x की पावर 4 d5y dx की पावर 5। बताओ 4 ऑर्डर का नहीं है तो आप उसको लिख लो 0 इंटू d4y dx4
प्लस 0 इंटू डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। जिनके कोफिशिएंट नहीं है उनको लिख दो प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई बराबर लॉग एक्स। गिवन क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया और इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब ऐसे करने से ये तो बना पी नोट। पी नोट का मान तो x की पावर 5, P1 का मान x की पावर 4, P2 का मान ये P2 0, ये P3 0, ये P4 0, ये P5 उसका मान x और ये P6 जिसका मान 1। तो P नोट से लेकर P6 तक की सारी टर्म्स मैंने लिख दी हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अपन आगे करें। आपको चेक करना है, चेक यहाँ से P6 माइनस P5 डैश प्लस P4 डबल डैश माइनस P3 ट्रिपल डैश प्लस P2 फोर्थ डेरिवेटिव माइनस P1 का फिफ्थ डेरिवेटिव और प्लस P नोट का सिक्स डेरिवेटिव। ऊपर तो डेरिवेटिव बढ़ रहे हैं, माइनस प्लस अल्टरनेट रूप से चल रहे हैं। P6 का मान 1 माइनस इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, P4 डैश 0, P3 डबल डैश 0, P2 0। अब P1 चार घात का है, चार घात का है और पांचवा उकलन करोगे तो 0, और ये 5 घात का है, छठवां उकलन करोगे तो ये भी 0। तो कुल मिला के मान आया, अरे भाई जैसे 4 घात का है पोलिनोमियल है और पांचवा डेरिवेटिव अप्लाई करोगे 0, 5 घात का है पोलिनोमियल है और छठवां डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो 0। तो ये बन गया। तो मैं लिख दूंगा अर्थात समीकरण 1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो समीकरण 1 है वो क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अतः इसका प्रथम समाकल इसका फर्स्ट इंटीग्रल होगा वो कितना होगा भाई? पी नोट, एक डेरिवेटिव कम करो d5y अपॉन dx5 प्लस यहाँ P1 माइनस पी नोट डैश d4y अपॉन dx4। यहाँ Q2 लिखा जाता है P2 माइनस P1 डैश प्लस पी नोट डबल डैश और यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे लिखूँगा P3 से चालू करूँ, P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P नोट ट्रिपल डैश d2y बाई dx स्क्वायर। फिर यहाँ P4 माइनस P3 डैश P2 डबल डैश P1 ट्रिपल डैश P नोट का फोर्थ डेरिवेटिव और dy बाई dx प्लस अब y की टर्म तो P5 से लिखूंगा, P5 माइनस P4 डैश P3 डबल डैश P2 ट्रिपल डैश P1 की पावर 4 P नोट का फिफ्थ डेरिवेटिव और y बराबर
log x का इंटीग्रेशन कर लेना, log x माइनस एक्स प्लस c1। कैसे करते हैं log x का, तो मैं साइड में करके बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, इस log x को तो पहला फंक्शन मान लो इंटू 1 dx, इसको तो पहला फंक्शन मान लो और इसको दूसरा फंक्शन। तो पहले फंक्शन को रोका, दूसरे फंक्शन का समाकलन माइनस log x का उकलन इंटू 1 का समाकलन और dx। तो बताओ log x इंटू एक्स, x से x कटा और dx का x, तो इसको x log x, अच्छा x भी आएगा ना उड़ा में, तो यहाँ से लिख दूँ x log x माइनस से x, और ये सारी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो। तो अब थोड़ा सा वैल्यू निकाल के पुट करना आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन वैल्यू निकालनी है और ये पुट करनी है। चलो बढ़े अपन आगे, तो एक एक वैल्यू पुट करते जाते हैं। पी नोट का मतलब है x5 d5y अपॉन dx5। अब देखिए बिल्कुल सही है। P1 माइनस पी नोट डैश, इसमें से इसका डैश घटाओ, इसका डैश कितना होगा, इसका डैश करेंगे तो वो होगा 5x की पावर 4, और x की पावर 4 में वो घटाएंगे तो 5 वाला 4x की पावर 4 d4y अपॉन dx4। अब इसका मान अलग से यहाँ निकाल लेते हैं। P2 माइनस P1 डैश प्लस P नोट डबल डैश का मान, P2 का मान 0 माइनस इसका एक बार डैश करो भाई 4x3, इसका दो बार डैश करोगे तो एक बार तो 5x की पावर 4 और फिर करोगे तो 20x की पावर 3 है, 20x की पावर 3। तो 20x की पावर 3 में माइनस 4x की पावर 3 देखोगे तो इसमें से ये करोगे तो ये बनेगा 16x की पावर 3 dqy अपॉन dx3। मतलब इसको भी सोल्व कर लिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए, इसको सोल्व करेंगे ना तो P3 का मान, एक बार तो इसको लिख देता हूँ, P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P नोट ट्रिपल डैश। P3 का मान है 0 माइनस 0 डबल डैश करो भाई, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो 4x3, दोबारा करोगे तो 12x स्क्वायर माइनस उसका एक बार करोगे तो 5x4, दोबारा करोगे तो 20x3, फिर से करोगे तो 60x स्क्वायर, तो 60x स्क्वायर। बताओ 60x स्क्वायर तो माइनस का और 12x स्क्वायर प्लस का, तो माइनस का कितना बचा यहाँ पे 48x स्क्वायर। तो इसको सोल्व किया तो 48x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस पूरे का मान। अब इसको हटा देता हूँ मैं। अब इसका मान निकालो P4 कितना है वहाँ से 0 माइनस P3 डैश 0 प्लस P2 डबल डैश 0, इसका 3 बार डेरिवेटिव करो, इसका P1 का 3 बार करना है ना, तो एक बार तो 4x3, दोबारा 12x स्क्वायर, फिर 24x, और फिर एक बार, दो बार, 3 बार, तो 24x, और वो भी नेगेटिव का ये। इसका 4 बार करो तो 5x4 20x की पावर 3 60x स्क्वायर 120x, तो प्लस का 120x में से 24x घटाओगे तो ये तो 120x में से 24x घटाओगे तो प्लस का 96x 96, तो 96x dy बाई dx। और अब इस पूरे को सोल्व करेंगे दोस्तों, और पूरे को सोल्व करेंगे तो देखते हैं कितना क्या बन पाता है। चलो dy बाई dx, तो इतना तो मैं आंसर मैच कर लेता हूँ, बिल्कुल सही आंसर मैच हो रहा है। इसको देखता हूँ अब, तो P5 कितना है x माइनस P4 डैश 0 P3 डबल डैश 0 P2 ट्रिपल डैश 0 P1 का 4 बार डेरिवेटिव करो,
x की पावर 4 का 4 बार करना है तो 4x क्यूब 12x स्क्वायर 24x और 24, तो यहाँ लिख देता हूँ 24 माइनस इसका करो 5 बार, तो पहली बार करेंगे तो 5x4 20x3 60x स्क्वायर 120x 120 माइनस का 120, तो बताओ x माइनस 96 बचा ना, तो इसको लिख दूंगा x माइनस 96 y बराबर x log x माइनस एक्स प्लस C1। अब आप दोस्तों इसके आंसर मैच करना अपनी बुक में, और बिल्कुल डिट्टो मैच हो गए हैं। x माइनस 96, अच्छा ये 96 माइनस का ही आएगा ना, ये सही है, तो 96y, चलो बिल्कुल, तो बिल्कुल डिट्टो मैच हो चुके हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर ये वाले। तो इस प्रकार से अपन ने ये भी बता दिया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका अपन ने प्रथम समाकल भी बता दिया। तो अभी मैंने यहाँ पे 10, 11, 12 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो आसान थे, उनके अंदर एग्जैक्ट बताया और उसका फर्स्ट इंटीग्रल बताया। अब एक क्वेश्चन अपना बच गया है, क्वेश्चन नंबर 9। इसके अलावा मैंने सारे सोल्व अनसोल्व मेथड सब कुछ बता दिया है दोस्तों आपको। तो आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, बढ़े आगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जो मैं आपको समझाने वाला हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई 9। अब मैं इसको उठाऊंगा तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। या फिर अपन ऐसे करते हैं कि 9 क्वेश्चन है उसका एक अलग ही वीडियो बना देता हूं मैं, ठीक है ना। तो इसको तो उतार लीजिए, तो 9th क्वेश्चन का अलग वीडियो बना दूंगा मैं, एक इम्पोर्टेंट भी है वो। तो इस लेक्चर में 3 क्वेश्चन ही अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब इस लेक्चर को अपन समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।